जूम पे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन हमें ज्वाइन किया है जैनुल आबिदीन ने। सहाफ़ी, अक्सर आप इस्लाम चैनल उर्दू पे, गुड इवनिंग लंदन पे इनको देखते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैन, वेलकम करेंगे आपको। सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान लास्ट टाइम कब गए थे, क्या मुश्किलात आई, या ये पूछे कि 2025 कैसा रहा? वालेकुम सलाम। अब ये सवाल डिसाइड करना तो आप लोगों का काम है, मेरा काम तो नहीं, सिर्फ मैंने जवाब कहा कि देना आप किसका जवाब देना पहले पसंद करेंगे। बेसिकली ये है कि मैं तो जवाब इन सेंस, मुझे तो जो तकलीफ हो रही है लोगों की वीडियोस देखते हुए सोशल मीडिया पर जो सर्कुलेट कर रही हैं, जो आप ऑफलोड की बात कर रहे थे, और कल एक इस में एक मुलाकात भी हुई, DGFI ने इस पे ब्रीफिंग भी दी जो नेशनल असेंबली की कमेटी है उसके सामने, और उन्होंने बताया कि तकरीबन 51,000 लोगों को उन्होंने ऑफलोड किया है। तो 51,000 लोगों को ऑफलोड किया गया है। टोटल उन्होंने कहा कि 66,000 और 51,000 वो हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कोई इशू है, यानी कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट कम है। अब मेरा तो ये मसला है, मैं क्योंकि पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पे काफ़ी दफ़ा आया गया हूं, तो मुझे उस चीज़ का आइडिया है कि वो स्क्रूटनी किस बेस पे होती है। वो स्क्रूटनी इस बेस पे होती है कि अगर तो आपने FIA के किसी बंदे को पैसे दिए हुए हैं तो आपके लिए कोई इशू नहीं है। इवन आपके पास अपना शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है तो वो आपको बिठा देंगे जहाज में। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट से एक जैन ये शख्स जो वैसे है वो बहुत बड़ा फ्लाइट पे इल्ज़ाम है। जैन ये FIA के ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ठीक है, सोशल मीडिया पे अगर कोई ये क्लेम करता है या पर्सनल डिस्कशन पे, लेकिन इसके लिए तो प्रूफ चाहिए कि जी आप वाकई FIA एक इदारा है। ठीक है, शायद FIA के जो अहदेदार है खुद भी मानते हैं कि कुछ खामी है, लेकिन ये कह देना कि हर FIA के अहलकार को आप बस उसकी मुट्ठी गर्म करें और बगैर किसी शनाख्ती दस्तावेज के, तो गलतियां होती हैं लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं हो सकती। उसकी मैं एक मिसाल आपको देता हूँ ना अहमद भाई। आपने अभी 6 माह पहले ही एक जो शख्स है वो सऊदी अरब पहुंच गया था और उसने टिकट कराची की ली थी। तो जी आप जी, अंदाजा वो करें एक कि गलती की बेस पे हुआ था। एयरलाइन की गलती थी, उसमें उसमें उस शख्स ने इस नीयत से पैसे किसी के हवाले नहीं किए मैं ये नहीं कह रहा, मुझे मैं ये नहीं देखें, लेकिन जैन उस बात की तस्हीह बहरहाल जरूरी है। हम एक टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठ के किसी मुल्क के इदारे के ऊपर, ठीक है, उसकी गलतियों की निशानदेही की जा सकती है जो एविडेंस जिनका मौजूद हो, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया की मालूमात के बुनियाद के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम कर देना उस वक्त के जब उनका कोई नुमाइंदा भी यहाँ पे मौजूद नहीं जो उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दे सके, तो ये बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। हमने देखा कि अब मीडिया के ऊपर कॉलम्स भी लिखे गए कि ये जो ऑफलोड किया जा रहा है, और उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स भी दी गई कि ये तो FIA वाले आप कह रहे हैं ना कि 51,000 उन्होंने किया जिसका कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिसिंग था। बहुत सारे लोगों ने खुद सामने आके ये भी बताया कि उनका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं था, और उनको ये कहा गया FIA अहलकारों की जानिब से कि हमें शक है कि आप वहां पे जाके स्लिप हो सकते हैं। तो ये इटसेल्फ इतनी बड़ी ज्यादती है कि उसके बाद सिर्फ सोशल मीडिया के इल्जामात की जरूरत नहीं बाकी रह जाती। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं उसको बराह रास्त किसी इदारे पे तो उस तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं बेसिकली ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो सिस्टम चल रहा है, जो वहाँ पर तरीकाकार चल रहा है, उसमें ये है कि जो एक तो माफिया वो है जिसका उन्होंने जिक्र भी किया, एक तो वो माफिया है जो इस सारे जो चोर रास्ते हैं, चोर बाजारी है, उसका रास्ता बताता है कि किस तरह से आप जो है वो यूरोप या दुनिया के दूसरे जो अमीर ममालिक हैं वहाँ पर पहुँच सकते हैं। एक तो वो लोग हैं, लेकिन उन लोगों के साथ साथ FIA के कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट होना मेरे ख्याल में जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज आप एयरपोर्ट क्लियर नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह यह है कि मेरे जो मतलब चंद लोगों से बात हुई है जो मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। जैसे अब कंबोडिया का एक फिगर आया है, तो कंबोडिया में मेरे कुछ दोस्त मौजूद हैं, तो मैंने उनसे जब पूछा कि आप यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं, तो क्या आपसे ये सवालात हुए हैं जो आजकल जो है वो टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है कि ये सवालात होते हैं, ये स्क्रूटनी होती है। तो उन्होंने कहा कि इसके मुख्तलिफ किस्म के रेट्स हैं, यानी अगर आपने पाकिस्तान का एयरपोर्ट क्लियर करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ रेट्स हैं, जो बीच में एजेंट्स होते हैं जो ये डील्स करवाते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो है वो ऑब्जेक्टिव मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्टिव बात कर रहा हूँ कि लोगों के के पूरा एक इदारा रास्ते नहीं, हैं। लेकिन बिल्कुल ये भी सच है कि हर इदारे में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिसकी वजह से ही तो ये जो अगर 51,000 लोग हैं ये जहाज तक पहुंच के ऑफलोड हो रहे हैं ना, मतलब पहुंचे कैसे ये जहाज तक। जी और जी फिर ये जो 30,000 सऊदी अरब से भेजे जा रहे हैं कि वहां पर मुख्तलिफ इलीगल एक्टिविटीज में, तो ये पहुंचे कैसे सऊदी अरब, तो यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हर इदारे को अपना एहतसाब भी करना चाहिए। जैन, मैं ये जानना चाहूंगी कि खास तौर पे अभी हम बरतानिया के तनाजुर में अगर बात करें, बरतानिया से अगर कोई पाकिस्तान का सफर कर रहा है,
ठीक है, एक तो वो हैं जिनके पास बरतानवी पासपोर्ट है, जो बाकी लोग हैं जिनके पास वर्क परमिट है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिपेंडेंट्स हैं, जो स्पाउसेस हैं जिनके पास बरतानवी नेशनैलिटी अभी नहीं है, उनको आपकी किसी से बात हुई, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आजकल? असल में इशू ये है कि एयरपोर्ट पे एक जो चीज होती है जो कि बड़ी बुरी है, वो ये है कि आपके आउटलुक की बेस पर जो है वो आपको जज किया जाता है। यानी अगर आप शलवार कमीज में हैं और आप यूरोपियन कंट्री में आ रहे हैं, तो वो ये समझेंगे कि ये जो शख्स है ये ही एक उनको शक के दायरे में लेके चला जाएगा, विच इज मेरे ख्याल में इस तरह की जो मॉरल पेट्रोलिंग है या इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह के चेक्स हैं कि आप शकूक की बिना पर, आपने रिसेंटली एक केस देखा होगा हाई कोर्ट से, वहां पे एक फैमिली ने केस दायर करवाया कि एफआईए ने उनको सिर्फ इस बेस पर कि आप वापस नहीं आएंगे, उन्होंने उनको सफर से रोक दिया, जबकि वो पहले 2 दफा सफर कर चुके हैं, यानी वो गए भी हैं बाहर और वापस भी पाकिस्तान आए हैं। सो इट मींस कि जब बस आप आउटलुक देखते हैं, इसकी मिसाल मुझे खुद ही याद है, जब मैं उम्रे पे गया पाकिस्तान से, मैं आपको बताऊं नीलम एंड अहमद भाई, जब मैं उम्रे पे जा रहा था तो मैंने असर के टाइम के करीब, पाकिस्तानी असर के टाइम के करीब मुझे असल में वीजा लगा, तो मैंने फौरन से ना उसी रात की 12:15 के करीब की मैंने टिकट करवा ली, 1:15 की। सो जब मैं एयरपोर्ट पे गया, मैं कैजुअल जो स्लीपिंग सूट था उसमें गया, मैंने कहा जाएंगे एयरपोर्ट पे जाके जो है वो एहराम वगैरह बांध लेंगे और फिर उसके बाद जो है वो आगे जाके सफर करेंगे। सो मुझे पता नहीं था, मेरा इंटरनेशनल पहला सफर था वो, तो मैं जब लाइन में लगा हूं, तो क्योंकि मैंने वो स्लीपिंग सूट पहना हुआ था, तो उसने मुझे कोई आधा घंटा जो है वो एफआईए के बंदे ने मुझसे सवालात जवाबात किए हैं कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ गए हैं, और फिर मेन से मसला ये है कि उसने मुझे पूछा कि आप क्या करते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं जी मतलब मीडिया से रिलेटेड जॉब है मेरी। तो उसने कहा उस चैनल में कौन कौन बंदा काम करता है। रात के 12:15 का टाइम था, तो मैंने उनको बताया कौन उस चैनल को ऑन करता है। मैंने कहा मुबश्शिर लुकमान साहब ऑन करते हैं। उन्होंने कहा जी कि मुबश्शिर लुकमान को कॉल करें। मैंने उसको कहा कि रात के 12:15 बजे आप मुझे कह रहे हैं कि आप उनको कॉल करें, तो ये कौन से चेक्स हैं? आप मेरे डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आप देखें कि मेरी अगर क्रिमिनल कोई हिस्ट्री है तो आप मुझे बताएं, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह की इंटेंशंस आपको नजर आ रही हैं तो वो बताएं। उन्होंने कहा नहीं जी, आपने कपड़े ऐसे पहने हुए हैं कि जो लगता नहीं कि उम्रे वाले हैं। मैंने कहा उम्रे वाला तो एहराम मैं साथ लेके आया हूँ, मैं बाद में बांधूंगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरी जगह पे थोड़ा सा कोई इस तरह का शख्स होता जो यानी तालीमी लिहाज से थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा होता, क्योंकि उम्रे की ख्वाहिश तो हर शख्स को होती है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जहाँ पे भी मुसलमान हैं, वो ये चाहते हैं कि वो जो है वो उम्रे का सफर अपनी जिंदगी में जरूर करें, हज का सफर करें। तो जब अगर इस तरह की चीजों में सिर्फ आपके लिबास की बेस पे स्क्रूटनी शुरू हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और 51,000 लोग जो ऑफलोड हुए हैं, उनमें से मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने लिबास की वजह से भी ऑफलोड। और एक और भी अहमद बात ये है कि जैन भी कमेंट कीजिएगा आप भी, कि ठीक है आप लोगों से सवाल भी पूछें, आप डॉक्यूमेंट्स भी चेक करें, आप स्क्रूटनी भी, एक रवैया जो है वो बेहतर होना चाहिए कि ये मुसाफिर जो हैं ये पाकिस्तान आया, पता नहीं कोई 2 साल बाद आया, कोई 3 साल बाद आया, या कोई पाकिस्तान से जा रहा है पहली मर्तबा ही चले जा रहा है, पीछे फैमिली को जो छोड़ के जा रहा है, क्या मजबूरियों की वजह से जा रहा है, उम्रे पे जा रहा है या किसी और वजह से जा रहा है, क्या उसके ऊपर इस वक्त उसकी फीलिंग्स हैं, क्या से आप बात तो तरीके से करें, आप बात महज़्ज़ब लहजे से करें, लोगों को इज्जत दे के उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करें। ये जो एक वो पंजाब पुलिस वाला, सॉरी टू से, के कल्चर है, तफ्तीशी कल्चर के, हर बंदे को देखना ही इस निगाह से है कि ये कुछ गलत ही करने जा रहा है, तो वो आप समझ लेते हो कि आप क्या वाइब आ रही है अगले, तो फिर ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर तो हर महकमे की जो ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जो एयरपोर्ट में जितने भी, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होते हैं ना, या तो आप फैसिलिटीज़ अब ऐसी बनाए, ठीक है पार्किंग एक बहुत बड़ी अब बन चुकी है लाहौर एयरपोर्ट की अगर बात करें, लेकिन आप पार्किंग में पार्क करके वहाँ से अपने 6-7 जो बैग, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान से आने वाले बहुत सारे बैग लेके आते हैं, तो वो शॉर्ट स्टे तक आते हैं। अब वहाँ पे उनको डिस्पर्स करने के लिए कोई महज़्ज़ब तरीका भी हो सकता है। हम जानते हैं जिस तरह से उनको ऐलानात करके बाजू का धिक्के भी दे के वहाँ से भेजा जाता है। तो वहाँ से लेके आखिर तक आप जिस जिस चेक से गुजरते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आपको शक की निगाह से देखा जाता है, आपके ऊपर जो कड़ी नज़रें हैं वो रखी जाती हैं, सवालात जैसे जहन बता रहे हैं बाज़ ऐसे किए जाते हैं जिनकी कोई भी तोजी नहीं बनती। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं कि जो सिक्योरिटी के जो एहलकार होते हैं उनकी जानिब से वीडियोस की बात कर रहे हैं, जैन ने अपनी एग्जांपल दी है। मैं इस बार, जबकि मेरे यकीनन पासपोर्ट पे लिखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो चुका है ऑलरेडी मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन इस बार भी जब वो एयरलाइन का स्टाफ मुझसे पूछ रहा था, सारी जो उन्होंने चीज़ें मुझसे पूछी मैंने उनको दी,
डॉक्यूमेंट्स दिए और एंड में मुझे कह रहे हैं आपका नाम नीलम असलम ही है। तो मैंने कहा शनाख्ती कार्ड दिखा दूं, क्योंकि बिकॉज मैं उस वक्त थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा, तो कहते हैं हाँ दिखाएं अपना शनाख्ती कार्ड। लाइक ये जो एक तरीका है ना कि किसी को फील कराना, कि शायद हमें फील होना शुरू हो जाता है कि दूसरे मुल्क जाके तो हमारी 10 बार सिक्योरिटी चेक होनी है, हमें 10 बार रोका जा रहा है, हमसे 10 किस्म के सवाल होने हैं कि क्यों आए जी, कब तक रहेंगे। अपना मुल्क तो कम से कम अपनायत फील कराए। ठीक है, माना कि बहुत प्रेशर है पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी, पाकिस्तान एयरपोर्ट इंतजामिया के ऊपर भी बहुत सारे लोग गलत तरीके से भी जाते हैं, उनको पकड़ना भी जरूरी है, लेकिन अब कोई गलत तरीके से चला गया है, उसका जो गुस्सा है ना वो सही तरीके से जाने वालों पे नहीं निकलना चाहिए। तो ये तरबियत की जो आप बात करें ना, बड़ा जरूरी है यकीनी तौर पे नीलम। और फैसिलिटीज़ को इजाफा करना चाहिए। अब वहाँ पे गो 12, 13, 15 भी शायद जो डेस्क हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन मैं बहुत औकात में सफ़र किया, सुबह के वक्त में भी किया, शाम में भी किया, दोपहर को भी, कभी भी वो स्टाफ से फुल नहीं होते। कुछ काउंटर्स जो ऐसे होते हैं जो हमेशा बंद ही रहते हैं। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। फैमिलीज़ जो हैं, ख़ासतौर पर जो यहाँ से सफ़र करके जाने वाले लोग होते हैं, वो एक ऑलरेडी चूँकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है, अब कुछ का आगाज़ हुआ, तो 12, 13, 14 घंटे का भी सफ़र करके लोग जा रहे होते हैं, उनके साथ बच्चे होते हैं। वो वहाँ पे फिर कतार में जब आपको लगना पड़े, तो वो जो कोफ्त है उसका अंदाज़ा हर शख्स जो है वो कर सकता है जो ट्रैवल करता है। तो ये शायद छोटी छोटी चीज़ें हों, लेकिन इनसे ही तो हम जान सकते हैं ना कि आपके पास आप कदर मुझे कितनी सिर्फ है। इस बात की कोई तौजीह पेश कर दें कि मेरा पासपोर्ट उनके हाथ में है, मेरी टिकट्स, उन हर चीज़ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और शेयर कोड के पे जो प्रूफ दिया उसके ऊपर मेरा नाम, उसके बाद भी क्या मुझसे नाम पूछे जाने की कोई गुंजाइश बाकी रहती है? कोई मुझे इसकी कोई तौजी बता दे तो मैं समझूंगी कि मैं गलत हूँ, वो सही हूँ। खैर, जैन हमारे साथ है। जैन, घबराना नहीं है आपने, पाकिस्तानियों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पाकिस्तानी हैं वो निमट लेते हैं ऐसे हालात और वाक़यात से बड़े बड़े और बुरे बुरे हालात से निमट लेते हैं। वो यहाँ पे दूसरे ममालिक में आके 10-10 सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं, तो अपने मुल्क में भी चलें दे ही देंगे सख्त सवालों के जवाब जो अपने हैं। इसके अलावा आप बताएं 2025 कैसा गुजरा आपका? 2025 अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये है कि क्योंकि ये तीसरा साल था आई गेस यूके में। सो जो इनिशियल आपकी स्ट्रगल होती है, उसके बाद आप थोड़ा सा संभलना शुरू होते हैं, आपको थोड़ा सा यानी समझ आना शुरू होता है बेहतर अंदाज में यूके, और आपको यूके की आहिस्ता आहिस्ता आदत होना शुरू हो जाती है। जैसे वो मीम्स बनते हैं ना कि आप के शुरू के जो सख्ती के दौर होते हैं, उसके बाद आपको सख्ती की आदत पड़ जाती। सो अब हमें उस चीज की क्योंकि शायद इस वजह से कि यहाँ की जो रूटीन है, यहाँ के जो मामलात हैं वो बड़े डिफरेंट हैं हमारे कल्चर से, हमारे मुल्क से। वहां पर आप जो है वो अगर कोई 2, 4, 5, 6, 10 छुट्टियां भी कर लें तो आपका गुजारा चल जाता है। आपके मामलात जो हैं वो मैनेजेबल होते हैं, आपके अपने घर होते हैं, रेंट पे नहीं आप रह रहे होते, और कोई इस तरह के डायरेक्ट डेबिट्स नहीं चल रहे होते, और बहुत सारी चीजें नहीं होती। सो वो आपके ऊपर एक तलवार नहीं लटक रही होती। तो यहाँ की सिचुएशन में आना, तो यहाँ पे आप ना जो है वो छुट्टी कर सकते हैं बिला जरूरत, ना आप जो है वो इस तरह का कोई जो है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो आप फिर इस रूटीन के जो है वो हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो वो किया है 2025 में। सो इस लिहाज से 2025 बड़ा अच्छा था। बाकी जो है वो अगर आप इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से बात करें तो वो बहुत सख्त हुए, उसके हवाले से बड़ी सारी चेंजेस आई। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा सख्तियां आई जो हम अभी जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो 2025 ओवरऑल पूरी दुनिया में अगर देखें तो जंगें भी हुई, कुछ जंगों का माहौल हमने मई में देखा। उसके बाद जनाब ईरान और इसराइल की वॉर जो है वो हमने देखी। उसके बाद जो है वो गजा में जो जुल्म बर्बरियत होती रही वो हमने देखी। उसके बाद कंबोडिया और थाईलैंड की आपने एक जंग देखी। सो काफी सारी जो है वो जंगें हुई इस पूरे टेन्योर में। बहुत सारी तब्दीलियां तो हुई। हमें जो सबसे ज्यादा तब्दीली महसूस हो रही है ना, वो ये कि आप हमारे साथ आया करते थे स्टूडियो में, यहाँ पे हम चाय भी पीते थे, गपशप लगती थी। अब आप स्टूडियो से जूम पे मुंतकिल हो गए हैं। हाँ जी, ये एक बड़ी तब्दीली है। तो वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है।
नहीं, हम चाहेंगे कि आप वापस हमारे स्टूडियो की जानिब आया करें, रेगुलर आया इंशाल्लाह करें, जरूर। और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जब गपशप जो है वो लगती है। तो ज़ैन, अच्छा यहाँ पे अब जैसे आपने कहा ना एडजस्टमेंट हो गई है, बहुत सारे लोग जो हमें देख भी रहे होंगे, ये बात बड़ी नीलम जिसको कहते हैं ना कि वहाँ यहाँ पे आप बिला ज़रूरत बगैर किसी वजह के छुट्टी नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में तो बारिश भी हो गई तो हम छुट्टी कर नहीं, लेते हैं। वैसे या दिन एक में- बात बिला जरूरत का मतलब कोई ना कोई जरूरत ही होती है, कि मतलब पाकिस्तान में ये होता था ना कि आपकी कोई फैमिली आई है कहीं और से, रिश्तेदार आए हैं, फुप्पो आई हैं, उन फिर रूठ भी जाएंगी, खाला आई हैं, तो आप उनको सैर कराने के लिए ना कि मैं हमारे बिल्कुल, शहर में बिल्कुल। आए, छुट्टी ले लो, कोई शालामार दोस्त बाग आया में कोई दूर से, भाई आज तो कोई छुट्टी लेनी पड़ेगी, इनको हम दुरुस्त, घुमा फिरा दुरुस्त, लें, वरना ये दुरुस्त। वापस जाके फिर कहेंगे कि उन्होंने तो हमें पूछा ही नहीं। तो ये बिला जरूरत नहीं होती, ये जरूरत ही कोई ना कोई होती होती है, है, हाँ, तो वो लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ पे उन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसमें, और इसीलिए यहाँ पे शायद पैसे से ज़्यादा वक्त की कदर है। अगर कोई शख्स आपको वक्त दे रहा हो और वो किसी भी नेमत से ज़्यादा वो चीज़ जो है वो यहाँ पे उसकी कदर होती भी है, करनी चाहिए भी। और ख़ास तौर पे वो लोग जो रेगुलर आपके साथ अटैच रहते हैं, अक्सर राब्ते में रहते हैं, आपको मेरा एक वक्त सवाल दे रहे होते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे भी, आपसे पहले करती हूँ फिर जैन से पूछूंगी। जैन सोच लें इसका जवाब। जब आप पहली बार आए इंग्लैंड, होता है ना कि जब पहले पाकिस्तान से मैंने सबसे पहले टावर ब्रिज जाना है, मैंने लंदन में यहाँ जाना है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट जाना है, तो कोई ऐसा दोस्त था कि जो आपको लेके गया हो, या दोस्त ने कहा हाँ हाँ वो यहाँ से ट्रेन पकड़ना और फिर वहाँ से ट्यूब लेना और फिर खुद ही पहुँच जाना? अच्छा, क्या मैं सूरत है? इस हवाले से खुशकिस्मत रहा हूँ कि मेरे जो दो दोस्त थे ना बड़े अच्छे, उनसे मेरा राब्ता पहले से था। और जिस रात मैं पहुंचा उससे अगली रात एक दोस्त ने मुझे सेंट्रल लंदन कुछ फिरा दिया, और फिर जो अगले दोस्त है ना, और जो अगले दोस्त हैं उन्होंने छुट्टी करके, वो इस वक्त भी हमारे MCR में मौजूद है, उन्होंने छुट्टी करके मुझे, और शाम के वक्त का जो लंदन है वो सितंबर का महीना था, तो और वो खास जितने पॉइंट्स हैं ना उसमें से लेस्टर स्क्वायर हो गया, पिकाडली सर्कस हो गई, खासतौर ये तमाम, अब हम लोगों में ज़्यादातर या तो कोई कार्टून्स और मूवीज़ में इनके नाम पड़े होते हैं, या अगर मोनोपली खेलने का जिन लोगों को शौक़ है वो इनको जानते तो होते हैं। तो फिर उन्होंने वो जगहों पे मुझे लेके भी गए, दिखाया, और उन्होंने ये कहा कि अब आप इन तमाम चीज़ों की जो तस्वीर है ना वो फौरी तौर पे जारी करें, जिन ग्रुप्स में आप ऐड हैं वो वहाँ पे डालें, Facebook पे ताकि share हर किसी को यकीन आ जाए कि आप लंदन पहुँच गए। जैन, आपको कोई लेके गया? क्योंकि मेरी तो दर्दनाक कहानी है। लड़के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, वैसे ले जाते हैं, लड़कियां कहती हैं हाँ मैं बिजी हूँ थोड़ा सा। आपकी क्या स्टोरी? नहीं, डिपेंड करता है कि आपका मतलब दोस्त किस लेवल के यहाँ पे हैं। अगर तो आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ आपने पाकिस्तान में अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो फिर शायद वो आपके लिए टाइम निकाल लेंगे। क्योंकि हम भी अब थोड़े से पुराने कंसीडर होते हैं, तो हमारे अगर कोई पीछे से दोस्त आते हैं तो हम तो उनको लेके जाते हैं, बाकायदा तौर पर उनको घुमाते हैं, उनके लिए छुट्टी लेते हैं, मतलब खाना शाना सब, मतलब एक आध दिन तो एटलीस्ट हम उनको पूरा देते हैं कि उनको ये ना हो, ये एतराज ना हो जो पाकिस्तान में होता है ना दूसरे शहर जाके कि इसने फिराया नहीं, लाहौर वाले ने, कराची वाले ने, तो ये वाला एतराज हम भी नहीं लेना चाहते। हम चाहते हैं कि वो रवायत यहाँ पे बरकरार है। सो मुझे तो वैसे फैमिली के कुछ लोग थे तो आते ही उन्होंने लिया, और उन्होंने तो 3-4 दिन जो है वो घुमाया पूरी तरह से। और तारीखी आपको पता है, पहली जो आपने लंदन ब्रिज के सामने जाके तस्वीर लेके तो वो आपने अपनी डीपी चेंज करनी होती है। पहला तो वो फर्ज आप पूरा करते हैं, वो फर्ज अदा हो जाए तो फिर उसके बाद आप फर्दन जो है वो दूसरे जो है वो लोगों से मिलते हैं, जगहों पे जाते हैं, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द के कुछ मौजूद होते हैं यहाँ पर। सो उसके बाद फिर आपको 5-7 दिन बाद पता चलता है कि अब काम धंधे की तरफ आ जाएं। अदरवाइज जो है ना ये लॉन्ग टर्म वाली चीजें नहीं है। ये जो फिल्मों में हमने देखा था, ये जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा था कि हम ये समझते थे कि लंदन की लाइफ यही है कि सारा दिन मैं वॉक करता रहूंगा लंदन ब्रिज पे, या वहां पे बैठ के कॉफी पीऊंगा और पीछे से जनाब व्यू नजर आ रहा होगा थेम्स का। सो वो आपको 4-5 दिन बाद पता चल जाता है कि अब जो है ना वो इस रूटीन में आना पड़ेगा। आप चाहे किसी फैमिली की तरफ भी आए तो वो भी आपको 3-4 दिन बाद कह देते हैं कि आप जो है वो ऊपर वाला कमरा रख लें और हिस्से का जो है वो बिल वगैरह फिर देते रहिएगा। तो यहाँ पर वो फिर आपको आइडिया हो जाता है कि अब वो मामलात नहीं रहे, पाकिस्तान वाली सिनेरियो से बाहर आ गए। सही। ख्वाब जो है वो पंजाबी में कहते हैं वो गल्ला नहीं है थे। तो खैर मैं इसलिए मुझे बड़ा मैं इम्प्रेस हो रही हूँ आप दोनों की स्टोरी से, क्योंकि आप तो मेरा ख्याल है कोविड के वक्त पे वैसे भी कोविड के वक्त पे भी आई थी। SOPs अपलिफ्ट हो गए थे, लेकिन वो 2 टेस्ट वाला सिलसिला जो था वो जारी था, क्वारंटीन वाला भी सिलसिला जारी था। और तो कितने दिनों बाद आपको मौका मिला लंदन देखने का? मुझे 10 दिन का तो क्वारंटीन करना पड़ा था। उसके बाद फिर स्टडीज डिग्री शुरू हो गई थी, तो काफी
लेकिन पहले महीने में कहीं ना कहीं मैंने अटेम्प्ट कर ली थी खुद ही टावर ब्रिज जाने की। अच्छा, गई आप अकेली ही थी? मेरी वहाँ पे जो एक स्टूडेंट थी उनके साथ में गई थी, लेकिन ना किसी ने खाना पूछा, ना सूटकेस भी खुद ही उठाए एयरपोर्ट से, और ना किसी ने एक दिन भी रखा। तो आपके जो रिलेटिव्स थे, आपके दोस्त थे, आप लोग लकी हैं भाई। यकीनन। चले बहरहाल यही जो है वो जिंदगी का हुस्न है, उसमें मुख्तलिफ जो कलर्स होते हैं वो होते हैं मुख्तलिफ। लर्निंग मेरे लिए काफ़ी हो गई कि खुद ही करना है सब हाँ कुछ। यकीनन। अच्छा, वो जो शख्स खास तौर पे शुरू से उसको ये आदत हो जाए ना, तो फिर वो बहुत रियलिटी में रहता है। जैसे जैन की तो शायद 5-6 दिन बाद आंख खुली ना कि ऊपर वाले कमरे में मुंतकिल शायद अगर उनको किया गया या नहीं भी किया गया, लेकिन बहरहाल हर चीज़ जो है वो वक्त के साथ साथ। और जैन का बहुत शुक्रिया, जैन हमें ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच।